हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो हम आज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे, और वो चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है अपने पास में। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वैसे बहुत इजी है, कंसिडर की जाती है तो। पर अगर आपने बेसिक से नहीं पढ़ा तो यही ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके लिए सबसे हार्ड तो बन जाएगी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपके एक भी नंबर नहीं कटे, या फिर ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, तो जो है वो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। इसके बाद में जो है वो आप काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो खुद से सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप क्लास को कंटिन्यूसली और जो भी बेसिक पढ़ाते हैं उस पर ध्यान फोकस करते हैं। तो चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है वो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम जो है वो किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो ये एंगल मान लेते हैं, जैसे ये ABC, ये एक जो है वो अपने पास में त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। और जो भी एंगल ले रहे हैं, जैसे मान लो ये मैं एंगल ले रहा हूँ थीटा, है ना, तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये हमेशा लंब होगी। ठीक है ना। तो एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया, और बाकी जो एंगल बचे ना, जैसे मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा है और ये थीटा है, तो बताओ ये थीटा जो है इसके लिए लंब जो है वो ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अल्फ़ा जो है इसके लिए लंब क्या होगा, तो अल्फ़ा के लिए जो सामने वाली भुजा है ना वो हमेशा लंब होती है, तो अल्फ़ा के लिए लंब क्या होगी, BC होगी, और आधार जो है वो AB हो जाएगा। ऐसे ही थीटा के लिए लंब AB हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगी, आधार जो है वो BC हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। ठीक है। उसके बाद में अपने पास में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं। ठीक है। तो वो याद रखना है आपको। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन थीटा, फिर जो होता है वो होता है कोस थीटा, फिर जो होता है वो होता है टेन थीटा। ठीक है। और साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा। ऐसे टेन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। अब उल्टा होने का मतलब क्या है, उल्टा होने का मतलब अभी बताते हैं ना। जैसे इसको याद करने के लिए एक सूत्र है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमें साइन ज्ञात करना हो तब हम वहाँ करेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है। और जब भी कोसेक ज्ञात करना हो तब हम जो है इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब कर देंगे। ठीक है। जब भी हमें कोस ज्ञात करना हो तब हम करेंगे आधार बटे कर्ण, और जब भी सेक ज्ञात करना हो तब हम करेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है। जब भी हमें टेन ज्ञात करना हो तब हम लंब बटे आधार करेंगे, और जब भी हमें कोट ज्ञात करना हो तो हम इसका उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में जो है, इसके बाद में अपने को जो है वो अपने को यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है बस बेसिकली, और इसके बाद में आप कैसा भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यही याद रखनी है आपको। ठीक है। और ये बेसिक था इसका। इसमें बस इतना याद रखना है कि किसको जो है वो लंब लेंगे और किसको आधार लेंगे, क्योंकि इसमें कर्ण भुजा जो हमेशा फिक्स होती है। कर्ण भुजा जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है। चेंज कौन होगा, लंब और आधार। तो जो भी आप कोण ले रहे हैं उसके सामने की भुजा जो है वो लंब हो जाएगी, और बाकी एक बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आगे करेंगे। अब यहाँ से जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है अपने पास में टेबल। ठीक है। तो वो ज्ञात करना बहुत ही ईजी है। ठीक है। जैसे पहले जो है यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और यहाँ पे जो है वो कौन कौन से एंगल के लिए होती है, 0, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ और वहाँ पे बैठो तो आपको जो जाते ही पेपर नहीं दिया जाएगा, कुछ टाइम के बाद में दिया जाएगा। जैसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी वो पूरा करने के बाद में आपके पास में थोड़ा सा टाइम रहेगा, तो उस टाइम में जो आप फटाफट से है ना ये टेबल जो है वो पीछे वाली साइड में बना लेना। ठीक है। उससे क्या होगा, उससे जो है वो आपको ईजीनेस रहेगी, अगर कोई जो है क्वेश्चन आया तो उससे आप डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर पाएंगे। ठीक है। अब हमेशा एक बात ये याद रखना, यहाँ से शुरू कर दो ना, और हम ये देखो ना, यहाँ पे जो है वो बटे में सबके 2 लगाना है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2 लगाना है, और यहाँ पे सबके अंडर रूट लगा दो। यहाँ पे सबके अंडर रूट लगा दिया। ठीक है ना। अब आप जो है वो यहाँ से 0 से शुरू करो, यहाँ पे लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2,
फिर लिखो 3, फिर लिखो 4। ठीक है। और अब जो ये वैल्यू जो आएगी ना, पहली लाइन है ना, ये किसकी वैल्यू होगी? साइन की वैल्यू होगी। तो मुझे बताओ, जैसे ही मैं साइन थीटा निकालना चाहता हूँ तो ज़ीरो ज़ीरो का अंडर रूट भी ज़ीरो होगा, और 0/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक एक का अंडर रूट कितना होगा? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ऊपर अंडर रूट 2 है और नीचे 2 है, तो इस 2 को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2। कैसे? क्योंकि अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 हो जाएंगे, और अंडर रूट 4 वापस से 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो पहले 2 ही था नीचे। तो बताओ, इससे जो है वही कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2 आ गई। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर कितना है? अंडर रूट 3 है, और नीचे कितना है? 2 है, तो अंडर रूट 3/2 हो गया। यहाँ पे ऊपर कितना है? अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 कितना होता है? 2, और 2/2 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। तो ये पहली लाइन आप समझ पाए होंगे कैसे में हमने जो पहली लाइन बनाई है। सबके बट्टे में 2 लगा दो। ठीक है। और उसके बाद में अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, फिर जो है आगे इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसका जस्ट जो है अपने पास में कोस थीटा जो है, इस लाइन को जो है वो इधर से उल्टा लिख दो। तो इधर सबसे पहले क्या है? 1 लिख रखा है। उसके बाद में क्या है? इधर अंडर रूट 3/2, यहाँ पे कितना है? 1/√2 है। फिर कितना है? 1/2 है। फिर कितना है? यहाँ पे 0 है। ठीक है। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो है वो आपको निकालना है, कौन सी लाइन निकालना है? टेन थीटा। हमेशा याद रखना, यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है ना आपको, जैसे टेन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर में क्या होगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा जो होगा वो होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। तो ये जो बात याद रखनी है यहाँ से। अब टेन थीटा क्या होता है बताओ? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है? 0, और बटे में 1। अगर मैं 0 में 1 का भाग दूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है 1/2 है। मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा पेज लिखिए और इसको जो है वो डिवाइड करके बता देता हूँ, ताकि जो है वो आपके लिए थोड़ा इजी रहे। देखो, जैसे यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा है? 1/2, नीचे कितना दे रखा है? अंडर रूट 3/2। ठीक है ना। तो मुझे जो है वो 1/2 को जो है वो डिवाइड करना है अंडर रूट 3/2 से। तो ये अंडर रूट 3/2 जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो बताओ, इससे ये कैंसिल हो गया, और क्या बच गया अपने पास में? 1/√3 बच गया। तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3। यहाँ पे 1/√2, बट्टे में 1/√2। तो सेम संख्या ऊपर है, सेम संख्या नीचे है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो अंडर रूट 3/2 है, इसमें मुझे जो भाग देना है 1/2 का। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और ये 1/2 ऊपर जाके जो है वो 2/1 बन जाएगा। तो इससे ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? अंडर रूट 3 हो गया। अब आपको जो है वो ये तो पता ही होगा, 1/0 है ना। 1/0 जो है वो हमेशा याद रखना, 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ आपको याद रखनी है। अब 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई क्या? अब यहाँ से जो है वो कोट थीटा की जब भी आप वैल्यू निकालो तो इस वैल्यू को उल्टा लिख दो। टेन थीटा वाली वैल्यू है ना ये, इसको उल्टा लिख दो। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है? इनफाइनाइट। उसके बाद में क्या लिखा है? अंडर रूट 3। उसके बाद में क्या लिखा है? 1। उसके बाद में क्या लिखा है? 1/√3। और उसके बाद में क्या लिखा है? 0 लिखा है। ठीक है। तो ये वाली समझ में आ गई होगी लाइन। अब देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो बताओ, यहाँ पे साइन 0 है। 0 जो है, 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0/1, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 वापस से क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो साइन का उल्टा, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? अनंत। 1/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, यानी 2 हो जाएगा। 1/√2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2। अंडर रूट 3/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे 1 लिख रखा है, उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही कोस का जो है उल्टा होता है सेक थीटा। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1। अंडर रूट 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा अंडर रूट 2/1। और यहाँ पे 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2/1। और यहाँ से 0 आ गया, 0 का उल्टा वापस से कितना हो जाएगा?
अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो है वो आपको ये टेबल याद रखनी है। पहली बात तो ये वाला, ठीक है, सेकंड बात ये टेबल, ठीक है, और थर्ड जो है वो आपको याद रखनी है तीन आइडेंटिटीज़, यानी तीन सर्व समीकरण जो है वो याद रखनी है ना। और उन सर्व समीकरणों से आगे कौन कौन से रिजल्ट निकल सकते हैं। जैसे सबसे पहली सर्व समीकरण जो है वो अपने पास में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, इसका प्रूफ जो है वो हमने पढ़ रखा है, एक छोटा सा वीडियो है, आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा कि ये 1 ही क्यों होता है अपने पास में। ठीक है, क्योंकि इसी से जो है वो बाकी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ भी आए हैं। ठीक है ना, बाकी की दो जो सर्व समीकरण हैं वो भी इसी से आई हैं। आप देखो, मैं इस कोस स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से दो रिजल्ट और लिख सकते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब जहाँ जहाँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो है एक बार तो मैंने साइन स्क्वायर को जो है इधर रखा, अब इस बार इधर कोस स्क्वायर को रखो आप और साइन स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या ये वाली बात आप समझ पाए हो क्या। तो ये जो है मेन तो ये है, और ये बाकी जो है आप इससे ये दो आ गई हैं। ठीक है, सेकंड वाली आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप एक बार को तो एक इधर रख लो और टेन स्क्वायर को उधर भेज दो, एक बार एक को उधर भेज दो। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो गया बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ अगर मेरे पास में कभी भी ऐसा आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो उसको मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब टेन स्क्वायर थीटा को एक बार एक को उधर भेजो तो इधर रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उसको लिख देंगे 1, कभी भी आए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 उसको लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये वाली बात आप समझ पाए हैं क्या। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो अपने पास में दे रखा है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसा काम इधर किया वैसा ही इधर कर लो। एक बार तो कोट स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 1 बराबर में क्या होगा बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही जो है वो एक बार 1 को उधर भेजो तो इधर बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो अपने पास में तीन मेन आइडेंटिटीज़ है। ये सबसे पहली सर्व समीकरण है, ये जो है वो अपने पास में दूसरी सर्व समीकरण है, और ये जो है वो सबसे लास्ट वाली सर्व समीकरण है अपने पास में। ठीक है ना, हालांकि इससे जो है हम आगे और भी बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं, पर जो है वो हम जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तीन बातें जो है, तीन पॉइंट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो बाकी सारा कुछ हम सीख लेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले की क्लासेज जो है, जैसे आपने 9th क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, पर जो बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी ऐसे लिख रखा हो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ हमेशा आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पहले माइनस आएगा, ठीक है ना, और बाकी सब में प्लस आएगा। और अगर ऐसा हो यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट में प्लस आएगा। बाकी इधर देखो प्लस ही है, इधर भी यहाँ भी प्लस है और ये भी प्लस है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज यहाँ होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन जो है वो आपको तीन फॉर्मूले हैं, ये हमने जो पहले भी पढ़ रखे हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए। और एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो हम पता नहीं सेकंड थर्ड क्लास से रटते आए हैं ना,
दो फॉर्मूले बहुत सिंपल सिंपल से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको तो जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपने पहले से याद कर रखा है। नहीं कर रखा है तो बहुत ही लाइक मिजरेबल कंडीशन है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ये 5 फॉर्मूले और बाकी के 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं अगर वो याद होते हैं तो इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूटने नहीं देंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 100% समझ में आएगा। आप बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। चलो तो अब जो है वो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बस ये 5 पॉइंट जो थे वो आपको याद रखने थे। अब जो है बाकी के सारे क्वेश्चन और अगर कोई पॉइंट होगा तो बाकी डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो चीज़ थी ये आपको जो है वो याद रखने की ज़रूरत थी। तो अपने पास में सबसे पहला ही क्वेश्चन अपने पास में ऐसा दे रखा है जो 2025 में आया हुआ है। 2025 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आया है अपने पास में, वो है कोसेक स्क्वायर 45 माइनस में कोट स्क्वायर 45। अगर आप उन 6 के रेशोज नहीं याद कर सकते तो मैं आपको बोलूँगा आप 3 के याद कर लो, साइन कोस और टेन के याद कर लो। क्योंकि कोसेक सेक और कोट, कोसेक तो साइन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और सेक जो है वो कोसेक का सेक जो है वो कोस का उल्टा हो जाएगा, और ऐसे ही कोट जो है वो टेन का उल्टा हो जाएगा। तो हम जो है वहाँ से सीधे सीधे वैल्यूज़ रख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पूछा है कोसेक 45 पूछा है, तो आप मुझे बताओ साइन 45 कितना होता है। आप बोलोगे 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस। कोट 45 कितना होता है, तो आप टेन 45 बताओ कितना होता है। टेन 45 होता है 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/1। तो ऐसे कोट 45 जो है वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये अपना पास में आंसर आ गया 1, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है वो 2025 में आया हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, सीधी वैल्यू पुट करनी है और आपके पास में आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको ऐसा दे रखा था ना, साइन 2a बराबर में 2 साइन a, ऐसा कब होगा। मैं यहाँ पे a की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये दोनों जो है वो बराबर हो जाए। तो आप है ना वैल्यूज़ रख के देखना। जैसे अगर मैं यहाँ पे 90 रखूँगा तो भी नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैं 45 रखूँगा तो भी जो है वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख लो आप, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर मैं जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, साइन 2 गुणा 0, और साइन 2 गुणा 0 कितना होता है, साइन 0, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणा साइन 0, और ये हो जाएगा 2 गुणा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और इधर भी 0 बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये जो है वो कब ट्रू होगा, ये ट्रू होगा ओनली ए की कंडीशन में। वहाँ आपको ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है ना, तो आप ऑप्शन से सीधे वैल्यू पुट करते तो भी जो है वो आपका आंसर आ जाता। पर यहाँ पे जो है हमने इस बात को समझ भी लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो है वो बराबर नहीं आएंगे। पर जैसे ही यहाँ ए की जगह 0 पुट करेंगे दोनों तरफ जो है वैल्यू अपने पास में इक्वल आ जाएगी। ये भी जो है वो अपने पास में 2025 में पूछा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपने पास में ऐसे दे रखा है, कोस ए बराबर में दे रखा है 12/13 दे रखा है, और आपको जो है वो साइन ए के बारे में पता करना है, ठीक है। अब आप मुझे ये देख के बताओ, आपको जो है मैंने 4 पॉइंट बताए थे, उसमें से सबसे पहला ही पॉइंट मैंने ये बताया था कि आपको ये याद करना है कि कोस ए होता क्या है। कोस ए क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ऐसे ही कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, और लंब की वैल्यू जो है वो मेरे पास में नहीं है, ठीक है। अब मुझे पाइथागोरस प्रमेय पता है, क्या पता है बताओ, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से लंब की वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको लिख दो लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगी। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और ये हो गया लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 169, 169 माइनस में 144 है, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो बचेगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ से मेरे पास में लंब की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई। क्या ये लंब की वैल्यू 5 कैसे आई है, ये तो आप सारे समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये बताओ साइन क्या होता है।
साइन होता है लम बटे कर्ण। बताओ लम की वैल्यू कितनी आई थी 5 और कर्ण की वैल्यू जो है अपने पास में 13 है, तो ये अपने पास में आंसर हो जाता 5/13 हो जाता। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है अपने पास में 2025 में आया हुआ है। ये समझ आया होगा। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4, और वो कुछ इस प्रकार से हैं। आपको वैल्यू पता करनी है। कोट स्क्वायर 45 और यहाँ पे लिख रखा है 4, माइनस में सेक स्क्वायर 60, प्लस में साइन स्क्वायर 60, ये वैल्यू पता करनी है। अब ये हो जाएगा 4 कोट 45 कितना होता है, 10 45 कितना होता है 1, तो 1 का उल्टा हो जाएगा कोट, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, माइनस में सेक 60 है। सेक 60 पता करने से पहले आप ये बताओ कोस 60 कितना होता है। तो कोस 60 जो है वो आपने देखा होगा 1/2 होता है। कोस 60 कितना होता है 1/2। 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1। तो बताओ सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1, यानी मैं 2 ही लिख दूँ क्या, इसका स्क्वायर, प्लस में साइन 60। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा ये 4 गुणा 1, माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। बताओ 4 से 4 क्या हो गया कट गया, 4 गुणा 1 कितना होगा 4, तो बताओ इसकी वैल्यू जो है वो 3/4 कैसे आ गई, सारे समझ पाए हो क्या। ठीक है, और ये अपने पास में जो है वो 2025 में आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिद्ध करने वाले होंगे। ठीक है, तो हम जो है उनको साथ साथ में जो है वो प्रूव करते जाएंगे, या फिर जो है वो सबसे लास्ट में बताऊँ आपको जो भी प्रूव करने वाले हैं। चलो साथ ही कर लेते हैं ना। ऐसा दे रखा है 1/1 प्लस में साइन थीटा, प्लस में 1/1 माइनस में साइन थीटा, और इसके बराबर जो है वो आपको लेके आना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब आप जो है वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले जो है वो ये आंसर करके बताऊं। ठीक है, आप थोड़ी बहुत कोशिश करो अपने आप से, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना तब तक कोई भी दुनिया का टीचर आ जाए, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो तो ऐसे वीडियो देखने से कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मैं करूँगा तब तो समझ में आ जाएगा, पर जैसे ही पेन और कॉपी लेके बैठोगे तब आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। और ऐसा तभी होता है जब हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो आपने ऐसे इसको सोल्व करना सीखा है, कैसे सोल्व करना है, इसको 1 से गुणा कराओ और इसको इधर 1 से गुणा कराओ, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बीच में साइन प्लस का दे रखा है तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इधर गुणा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे जो है वो हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं थी। ये हम क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाता है बताओ 1 माइनस में साइन थीटा, कोष्टक के बाहर प्लस का है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज नहीं होंगे, 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ आपको कोई सी आइडेंटिटी लगती हुई नज़र आ रही है क्या, जो हमने 5 फॉर्मूले थे उनमें से कुछ फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, एक और एक कितना हो गया 2, और बट्टे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो सबसे पहली सर्वसम्मिका ये थी 1 माइनस साइन स्क्वायर, जहाँ भी आए वहाँ हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। और यही क्या है बताओ राइट हैंड साइड में अपने को लेके आना था। ठीक है, तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है वैसे वैसे जो है उस क्वेश्चन को करते जाओ, आपका आंसर 100% आएगा। आगे हम कुछ तरीके देखेंगे जिससे जो है आपके आंसर फास्ट आ जाएं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी 2025 में आया हुआ है। ठीक है,
2025 में भी आया हुआ है और 2021 में भी आया हुआ है, यही क्वेश्चन सेम है ना। अगले वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, अगले वाला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे दे रखा है कोस थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा प्लस में टेन थीटा और यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, इसके बराबर में जो है वो आपको लेके आना है सेक थीटा। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये दिखने में जो है बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ रहा है। कोस थीटा जैसे ही मैं कॉमन लूँगा, यहाँ से कोस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे ही यहाँ से एक कोस कॉमन लेंगे बाहर तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, प्लस में टेन थीटा को मैं लिखूँगा साइन थीटा बटे कोस थीटा और यहाँ पे जो है वो गुणा में हो जाएगा साइन थीटा, और ये मैं लेके क्या चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। अब आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना बन जाएगा 1, और इधर क्या बच जाएगा ओनली कोस थीटा, इसके बटे में लगा देंगे 1 प्लस में साइन, साइन से गुणा होके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या हो जाएगा बताओ, कोस थीटा हो जाएगा। इसको अगेन वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस कोस से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, आगे प्लस 1 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में जो है वो एक कोस से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, कोस थीटा। वापस आप साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया, इसको 1 लिख दो और नीचे क्या लिख रखा है, कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा जो है आपके पास में कितना होता है, सेक थीटा, और यही अपने को क्या करना है, लेके आना है। तो राइट हैंड साइड आ गई, और ये अपने को जो प्रूव करना था। अब देखो यहाँ पे कितने इजी इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो लेंदी होंगे, ठीक है, तो उनको भी हम जो है वो शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, आप एक दो बार जो है उनको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आने लगेगा 100%, जो आपको तरीका समझ आ जाएगा। और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है ना, आप बैठे रहो भले ये से। ठीक है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मत सोचना कि सर जो है वो हमको डीमोटिवेट कर रहे हैं, पर बेटा सच्चाई से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं कुछ नहीं है इसमें, तो जो है वो आप बस ये वीडियो देख लो और सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि जो है वो जब तक खुद से नहीं करोगे इनको सोल्व, और खुद से थोड़ा सा दिमाग सोल्व करना, दिमाग फिर जो है देखा फिर सोल्व किया, फिर देखा फिर सोल्व किया, ऐसे करते करते तरीके जो है वो आपके दिमाग में घुसने लगेंगे। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, कैलकुलेशन ही है इसमें। बताऊँ हमने जो इतने क्वेश्चन किए हैं बिना कैलकुलेशन, सारा जो है वो कैलकुलेट करके ही किया है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस थी नहीं बाकी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये देखा है 6 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी जो है वो अपने पास में 2024 में पूछा गया है। 2024 में इजी सा क्वेश्चन है। 2 साइन 45 और यहाँ पे देखा है कोस 45, इसकी वैल्यू पता करनी थी, तो ये हो जाता 2 गुणा साइन 45 1/√2 और कोस 45 1/√2, तो 2 गुणा 1 ऊपर कितना हो जाता 2, और √2 से गुणा होंगे 2, और 2/2 कितना हो जाता 1 हो जाता। ये छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपने पास में दे रखा है, और ये भी जो है वो अपने पास में 2024 में पूछ रखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कोस स्क्वायर 60 माइनस में साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू जो है आपको पता करनी थी। ठीक है, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 जो है वो अपने पास में होता है 1/2, तो यहाँ पे हो जाता है 1/2 इसका स्क्वायर, माइनस में साइन 60 जो होता है वो √3/2 इसका स्क्वायर हो जाता। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता 4, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाता, और यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता 4। अब जब भी है ना आपके पास में अगर नीचे सेम सेम संख्याएं हो तो वही उनका एलसीएम हो जाता है। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं, वो जो जैसे इधर 4 है इधर भी 4 है, तो इनको सोल्व करते वक्त आप नीचे 4 लिख दो, और ऊपर जैसे नंबर लिख रखे हैं ना वैसे ही लिख दो इनको, 1 माइनस में 3। अब 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2, और बटे में कितना हो जाएगा 4। 2 से कट रहा है ना, 2 से ये कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा माइनस 1 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 8वां क्वेश्चन दे रखा है। 8वां क्वेश्चन ऐसे दे रखा है 10a बराबर में कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे आप ये सोच के बताओ, 10a बराबर में 1 दे रखा है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ट्वाइस ऑफ साइन a
और कोस ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, है ना। मुझे बताओ टेन में किसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे लिखो आप टेन ए बराबर में, आप तो जो जैसे जैसे यहाँ पे टेन 1 किसकी वैल्यू होती है, ये टेन 45 की होती है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ए बराबर में 45 आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ए बराबर में कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि है ना साइन थीटा बराबर में √3/2 है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे साइन थीटा बराबर में √3/2 किस में होता है, साइन 60 में होता है। तो साइन से साइन कट गया और थीटा बराबर में कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे करना है, आपको वैल्यू निकालनी है 2 साइन ए की जगह कितना रखोगे 45, और यहाँ पे कोस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2। क्या ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया क्या अपने पास में वापस से। तो इसका जो है वैल्यू ये नीचे ऊपर जो है वो कितना हो जाएगा 2, और नीचे √2 कितना होता है 2, और 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये अपने पास में 2024 में आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास कुछ ऐसे देखा है, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर में दे रखा है 1 माइनस में कोस थीटा, और नीचे दे रखा है 1 प्लस में कोस थीटा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा ध्यान से 2024 में आया हुआ है ये अपने पास में, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा इसका होल स्क्वायर दे रखा है। बताओ कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ क्या, और कोट थीटा को क्या लिखेंगे बताओ, कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी भी बताया, अगर नीचे जो है वो सेम सेम हो, जैसे इधर जो वो साइन थीटा है तो नीचे साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर जो जैसे लिखा है वैसे ही हो जाएगा। तो 1 माइनस में कोस थीटा इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे नीचे मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा। तो बताओ यहाँ पे ऊपर क्या बन रहा है 1 माइनस में कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है बताओ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो है ना, मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या। साइन स्क्वायर मैंने क्या कहा था, सबसे पहली जो है वो आइडेंटिटी थी यही थी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 1। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ऊपर देखो स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 माइनस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। बताओ 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या रहा 1 माइनस में कोस थीटा, और नीचे क्या रहा बताओ 1 प्लस में कोस थीटा, और यही क्या करना था अपने को लेके आना था, ठीक है। तो ये अपने पास में राइट हैंड साइड हो जाएगी। इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, और वो हमने कर लिया है। चलो तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले जो है आपको ये दे रखा है, इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है ना, कोसेक ए माइनस में साइन ए, और यहाँ दे रखा है सेक ए माइनस में कोस ए, और यहाँ दे रखा है टेन ए प्लस में कोट ए, और इसके बराबर जो है वो आपके लेके आना है 1 लेके आना है, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। बताओ ये कोसेक लिख रखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए, आगे क्या है सेक ए माइनस में कोस ए, यहाँ पे दे रखा है टेन ए, और प्लस में दे रखा है कोट ए दे रखा है, ठीक है ना। जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि उनको सबको साइन कोस में चेंज कर लो आप, ठीक है। तो कोसेक को लिखेंगे 1/sin ए, माइनस में यहाँ पे है साइन ए, और इसके अपॉन में मैं 1 लगा सकता हूँ।
ऐसे ही सेक को लिखेंगे 1/cos A, माइनस में यहाँ पे लगा सकते हैं cos A अपॉन में 1। ऐसे ही जो टेन थीटा है इसको लिखेंगे sin A अपॉन में cos A, और कोट A क्या हो जाएगा, cos A अपॉन में क्या हो जाएगा, sin A हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो अभी तक कोई भी आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है, बस ये कोसेक था इसकी जगह साइन कोस में चेंज किया है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है वो इनको सबको सोल्व कर लो, तो ये एक इधर से गुणा होगा तो एक हो जाएगा, ये साइन इधर गुणा होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में साइन एक से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है वो आगे क्या होगा, यहाँ पे ये गुणा में, बताओ यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एक एक से गुणा होकर एक, माइनस में इधर ये गुणा होगा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो जाएगा, कोस ए गुणा होकर ये हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। ये इसको सोल्व कर लिया। अब इसको ये गुणा में चल रहे हैं ना, ये साइन से गुणा होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और बीच में प्लस कोस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो ये दोनों गुणा होकर कितना हो जाएगा, साइन ए कोस ए हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आया गया होगा, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, कोस स्क्वायर ए, और बटे में कितना दे रखा है बताओ, साइन ए दे रखा है, गुणा में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या दे रखा है बताओ, कोस ए दे रखा है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन ए और कोस ए हो जाएगा। तो ऊपर मेरे पास में क्या आ गया है बताओ, एक तो आ गया है कोस स्क्वायर ए, और एक क्या आ गया है, साइन स्क्वायर ए गुणा में, और नीचे देखो ये साइन ए और ये साइन ए गुणा होके कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे ये कोस है और ये कोस है, गुणा होके कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया, और कितना आ गया आंसर, एक आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में सिंपल सा क्वेश्चन था। आप जैसे जैसे जो है वो दे रखा है वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करते जाओ, और थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगाते जाओ, आपका आंसर जो है बहुत इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन अपने पास में इजी सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करने वाला है 3 sec 45, और यहाँ पे दे रखा है cos 45, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो ये हो जाता 3 गुणा sec 45। तो आपको sec नहीं पता है, आपको ये पता है sec जो है वो cos का उल्टा होता है, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो sec 45 को उल्टा हो जाएगा, तो √2/1 हो जाएगा। ऐसे ही cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, और आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और 11वां नंबर क्वेश्चन सीधा सा है, कोस स्क्वायर 45 है, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो कोस 45 कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी से क्वेश्चन है, आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है, सीधा इसमें जो है वो कुछ नहीं करना होता, कैलकुलेशन करनी होती है आगे, और आंसर निकालना होता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, आप जब भी है ना एग्ज़ाम में जाओ, तो सबसे पहले अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप कोई भी सेक्शन करो पहले, कोई मैटर नहीं करता। पर अगर आपको लगता है आपकी स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं आपको कहूँगा आप पेपर जो है वो उल्टा शुरू करें, ठीक है ना। पहले सेक्शन डी करें, फिर सेक्शन सी करें, फिर सेक्शन बी करें, और फिर सेक्शन जो है वो ए करें, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही जो है वो आपको समझ आने लगेगा, है ना, कि मुझे जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप जो है वो ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो एक दो बार जो है जब भी आप प्रीबोर्ड वगैरह दें तो ऐसा जो है वो करके देखें, है ना। क्योंकि अभी जो है जब भी प्रीबोर्ड लगेंगे तो आप सेक्शन सी और डी को जो है वो पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है उसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, उसमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, सेक्शन डी वाला, है ना। तो ये ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग जो होगा ना वो सेक्शन बी होगा आपके लिए, ठीक है ना। ए और बी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सी और डी जो है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो फटाफट से करते जाओ, और क्वेश्चन भी उसमें सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो 7 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक माध्यक बहुलक वाला हो गया, ठीक है। तो इनमें अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है तो वहाँ टाइम लगने का सवाल नहीं होता है, ठीक है। आप 1 घंटे या 1.5 घंटे में जो है
वो सी और डी सेक्शन कर लेंगे। बाकी जो है वो आपके पास में लगभग पौने 2 घंटे बचेंगे, तो आप मतलब 1.5 घंटे और मान के चलो, 1.5 घंटे में बाकी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्रिक जो है वो आप यूज़ करके देखें। पहले जो है वो इसको प्री बोर्ड में यूज़ करके देखें, अगर ये हेल्पफुल लगे तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो आप जैसे भी करना चाहें, सेक्शन जैसे कंटिन्यूसली करना चाहें वैसे कर लें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 12 है, और 12 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है 2 10 30 बटे में दे रखा है 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो ये बहुत ही ईजी है, 2 गुणा 10 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 10 30 की वैल्यू अगेन 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ही केयरफुली जो है वो करना है, क्योंकि ना केयरफुली इसको सॉल्व करना है। अगर नहीं किया तो कुछ गलत सलत जो है वो काट पीट दोगे, फिर जो आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको सोल्व करना वैसे ही, इधर 3 और इधर -1, तो ये हो जाएगा 3 - 1, और नीचे जो ये दोनों गुणा हो जाएंगे। तो ऊपर तो हो गया 2/√3, और नीचे जो है वो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और बटे में कितना बचेगा 3। अब मुझे ये बताओ, ऊपर 2/√3 है, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये जो 3 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, √3 गुणा √3। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है √3 दे रखा है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और क्या रहा बताओ √3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा √3 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 2023 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे दे रखा है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो बताओ। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा ओनली साइन थीटा बचेगा। इसकी वैल्यू पता करनी थी, और यहाँ पे थीटा बराबर में आपको दे रखा था 60, तो यहाँ पे 60 रख दो, तो ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम पूछा गया है, और ऐसे कैसे सेम कुछ क्वेश्चंस हैं ना, जैसे इनका मेथड जो है वो सबका सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये है ऐसे, यहाँ पे देखा है 1 माइनस में कोस ए अपॉन में 1 प्लस में कोस ए, इसके बराबर में लेके आना आपको ये कोसेक ए माइनस में कोट ए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसकी जगह जो कभी कभी आपको इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो कि ऊपर और नीचे जो है वो सेम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे 1 है नीचे भी 1 है, ऊपर भी कोस है नीचे भी कोस है, बस एक प्लस माइनस का डिफरेंस है ना, ऊपर जैसे है वैसा का वैसा उसका उल्टा साइन नीचे है, जैसे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस मिलेगा, ऊपर प्लस मिलेगा तो नीचे माइनस, और बाकी सब कुछ सेम हो। तो आपको एक ही ट्रिक फॉलो करनी है, और वो है हर का परिमेयकरण कर दो। हर का परिमेयकरण आपने 9th क्लास में सीखा होगा। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में कोस ए, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस में कोस ए। अब देखो हर का परिमेयकरण क्या होता है, अगर आपको नहीं आता है तो भी यहाँ पे सीख लेंगे। यहाँ पे नीचे जो भी साइन हो ना, जैसे अगर प्लस हो तो उसको उल्टे साइन से गुणा करा दो, तो यहाँ गुणा कराएंगे 1 माइनस कोस ए से, ऊपर भी गुणा कराएंगे किससे 1 माइनस में कोस ए से, ऊपर और नीचे हमने गुणा करा दिया। अब ऊपर मुझे ये देख के बताओ 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, क्या 1 माइनस में कोस ए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये अंडर रूट चल ही रहा है। यहाँ पे बताओ कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस ए इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर है। 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, और अंडर रूट लग रखा है। अंडर रूट और स्क्वायर जो है उनकी बनती नहीं है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है,
तो अंडर रूट से बाहर आके ये क्या रह जाएगा, ओनली 1 माइनस कोस ए रह जाएगा। और साइन स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आके ओनली साइन ए रह जाएगा। ठीक है, अब आप जो है वो इसमें अलग अलग भाग दे दो, तो ये हो जाएगा, एक में साइन ए का भाग दे देंगे और बीच में माइनस है, और कोस ए इसमें किसका भाग दे देंगे, साइन ए का भाग दे देंगे। तो 1/sin ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। और ऐसे ही कोस ए ऑन साइन ए ये क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। और यही अपने पास में राइट हैंड साइड में दे रखा है, तो राइट हैंड साइड में ये क्वेश्चन आ जाएगा सेम ऐसा कैसा। ऐसे ही जो है वो और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये दिया है, इसका उल्टा भी दे सकते हैं। जैसे ऊपर ये दे देंगे 1 प्लस कोस ए और नीचे दे देंगे 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो इस बार जो है वो आप जो है इसका भी ये सेम ही तरीका होगा ये, है ना। इसकी जगह आपको ये भी दे सकते हैं 1 प्लस साइन ए और दे सकते हैं 1 माइनस में साइन ए। ये कर लेते हैं हम एक क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन जो इसके जैसा का जैसा होगा, ठीक है ना, ये सेम है ऐसा, है ना। बस यहाँ पे फ़र्क ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा कोसेक ए प्लस में कोट ए। और ये क्वेश्चन जो है वो अपने पास में आया हुआ है 2020, 2014, 2018, 3 साल जो है ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप करके देखना, बहुत ईजी सा है। ऐसे ही है, सेम ही है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे जो है वो किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस कोस ए से और 1 प्लस कोस ए से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे जैसे 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बना, तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे बनेगा हाँ यहाँ पे 1 माइनस क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए बनेगा। तो यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे जो है वो प्लस का डिफरेंस आ जाएगा, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर में भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कैसा है आप करके देखना। ठीक है, फिर भी अगर ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर हमें जो है वो क्वेश्चन नहीं हुआ था कोसे वाला, ये क्वेश्चन लिख देना 14 में। ठीक है ना, 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो वापस से इसका जो है वो सब सेक्शन बताया था वो वापस से बताओ। ठीक है, और ऐसा कैसा ये क्वेश्चन दे रखा है और अपने पास में इसमें नंबर जो है वो 20 नंबर क्वेश्चन है ये, है ना। 14 के बाद में मैं डायरेक्ट एक नंबर 20 नंबर कर रहा हूँ एक बार के लिए, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा कैसा, है ना, ऐसा दे रखा है। तो इसको जो है ऊपर नीचे बताओ किससे गुणा कराएंगे हम, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस वाले साइन से, तो 1 प्लस में क्या बन जाएगा, साइन ए बन जाएगा, और ऊपर भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में जो भी लेके आना है अपने को, इसके बराबर में देखो ये लेके आना है सेक ए प्लस में टेन ए लेके आना है। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो बताओ यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और यहाँ पे ये ऊपर जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट में चल रहा है, और ये 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा बताओ, कोस स्क्वायर ए, और अंडर रूट हो जाएगा इसका, तो अंडर रूट हट जाएगा साइन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, अंडर रूट हट के कोस ए बचेगा। अब दोनों में भाग दे दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कोस ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए हो जाएगा। 1/कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए, और यही अपने को जो है वो क्या लेके आना, यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास में आया हुआ है 2020 में और 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस बार आने के चांसेस जो है वो मैं भी 2026 होगा, तो जैसे ये इवन नंबर में आया हुआ है ना, 14 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, तो हो सकता है 2024 में ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो 2026 में इसके आने के चांसेस है। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज पे थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जो है उनके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं और उसके बाद में जो है हम इसको जो है वो बाइंड अप करेंगे, और इसमें जो है वो 3 पार्ट बनेंगे अपने पास में, और बाकी के 2 पार्ट जो है वो मैं कल और परसों जो है वो सब्सिक्वेंटली आपको जो है वो अपलोड कर देंगे। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो अथवा में दे रखा है, एक अथवा में ए से दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है साइन ए प्लस में कोसेक ए इसका स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सेक ए इसका होल स्क्वायर, इसके बराबर में आपको ये लेके आना है 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, दिमाग कुछ नहीं लगाना वैसे तो, सीधा सिंपल जो आपको दे रखा है वो करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है साइन ए
प्लस में कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस में ये दे रखा है कोस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। अब आपको जो है वो एक काम करना है यहाँ पे, और वो काम ये है ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है सारे बताओ। तो ये होता है सर साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होता है 2a और b। ठीक है, a की जगह यहाँ पे साइन है और b की जगह कोसेक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं तो ये समझ नहीं आया होगा। ठीक है ना। ऐसा कैसा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस है तो ये हो जाएगा कोस a इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा सेक a इसका होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2 कोस ए और यहाँ पे हो जाएगा सेक ए। वापस से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए और बी हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ से क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है कितना बन जाएगा 1। तो इन दोनों को सोल्व कर लिया। आगे क्या ले रखा है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए प्लस में ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणा साइन ए और कोसेक ए है इसको क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए। कोसेक ए क्या होता है साइन का उल्टा होता है तो 1 साइन ए हो जाएगा। ये कोस स्क्वायर ए काम में आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या लिखा है प्लस में 2 कोस ए और सेक ए की जगह क्या लिखेंगे 1 कोस ए लिखेंगे। बताओ यहाँ से कोस कट जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे भी कितना बचा 2 और यहाँ पे कितना बच गया कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में क्या बन गया सेक स्क्वायर ए बन गया। अब अगर मुझे जो है वो क्वेश्चन में इतना ही लेके आना तो मैं यहीं पे छोड़ देता इसको कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। पर यहाँ पे कोसेक और सेक आ रहा है अपने पास में, अपने को लेके आना है टेन और कोट। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं बताओ, सेकंड वाली सर्वसमीका क्या है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर है वहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और ऐसे ही 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो बताओ यहाँ पे ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसकी जगह तो क्या लिख देंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए और ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है। अब बताओ 5 और 1 ये कितना हो गया 7 प्लस में कोट स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो गया टेन स्क्वायर ए हो गया और ये अपने पास में आंसर आ गया और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन थे, हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अपने पास में ऐसा दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है कर लेते हैं। साइन ए बराबर में दे रखा है 1/2। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। मुझे बताओ साइन ए बराबर में क्या लिखेंगे हम, साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2। आप बोलोगे सर 30 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री आ गई है। और आपको जो है वो वैल्यू इसकी पूछी है 1/2 साइन ए और कॉस ए, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू हम 1/2। साइन ए की जगह कितना रखेंगे 30 और यहाँ पे क्या होगा कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 2 दे रखा है ना, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है यहाँ पे ना। तो बताओ 1/2 नहीं है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल और क्या बचता बताओ √3/2 बचता। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2022 में आया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिए हैं। कल जो है वो आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है वो हम उसके बाद में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्लास हमारे लिए हेल्पफुल रही है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।